साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों अभी चेन्नई डिवीज़न के तहत जो पर्सनल ब्रांच का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप बी का, जिसमें एडीएमई आते हैं और जितने भी ग्रुप बी ऑफिसर्स होते हैं उनका एलडीसी के तहत जो 30% के तहत उनका रिक्रूटमेंट होती है, तो उसका अभी एग्ज़ाम हुई थी 8/1/2022 को, यानी 8 जनवरी 2022 को। तो देखते आज कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है और हम उस तर्ज पे ही आगे भी काम करेंगे। और जिस प्रकार आप कमेंट करते हैं हमें कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए स्पेशली। और अभी जो फ़िलहाल है वो ग्रुप बी का है और हम लोग देखते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, साउथर्न रेलवे या चेन्नई डिवीज़न के तहत इसका एग्ज़ाम हुआ है। देखिए, क्वेश्चंस पेपर फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप बी और मैकेनिकल पैनल अगेंस्ट 30% एलडीसी। एग्जामिनेशन डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8/1/2022 यानी 8 जनवरी 2022। टेक्निकल सब्जेक्ट जनरल, देखिए इसका जो सिलेबस था वो क्या था, टेक्निकल सब्जेक्ट था। एट फर्स्ट आपको तो मानना ही होगा कि टेक्निकल, आप कमर्शियल छोड़ करके जितने भी देना चाहते हैं सब में आपको टेक्निकल रहेगा। सेकंड है जनरल नॉलेज, यानी जिसको हम लोग जीके जीएस भी कहते हैं, इंक्लूडिंग ऑफिशियल लैंग्वेज और पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रोल्स। तो साथियों आइए नीचे का चीज़ों को देखते हैं। आंसर ऑल 40 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए, 30 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी एंड 30 क्वेश्चंस ऑफ 40 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन सी। ये फर्स्ट में है। सेकंड है देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। 1/3 of the marks allotted for each question will be deducted for every wrong answer। आप भली भांति समझ रहे होंगे इसमें क्या लिख रहा है। थर्ड वाला देखिए, आंसर शुड बी रिटेन इन कैपिटल लेटर्स ओनली। एग्जाम्पल दे रहा है ABCD, ऐसा करके आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 का है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 75 है, टाइम है 2 आवर्स। तो आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सेक्शन ए है टेक्निकल क्वेश्चंस। सेक्शन ए में क्या है, टेक्निकल क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज आर प्रोवाइडेड ऑन ए कोच। एक कोच में कितने इमरजेंसी विंडो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए 2 है, ऑप्शन नंबर बी 3 है, सी में 4 है एंड डी में 6 है। तो 4 विंडो होते हैं इमरजेंसी विंडो। कुल मिला के 1 कोच में कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ सीसी रैक बीपीसी। तो इसमें 30 डेज होता है, यानी 1 मंथ। सीसी रैक बीपीसी का कितनी वैलिडिटी होती है, 1 मंथ इसका वैलिडिटी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ स्टील इज यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट ऑफ कैसना बोगी। ऑप्शन नंबर ए देखिए मिल्ड स्टील, ऑप्शन नंबर बी देखिए कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर सी देखिए सिलिकॉन मैग्नीज स्टील एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। साथियों अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप अटैच कीजिए, अदरवाइज मैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन इज सी क्लास ODC शैल बी मूव्ड ड्यूरिंग। ऑप्शन नंबर ए ओनली डे टाइम, ऑप्शन नंबर बी डे नाइट टाइम, ऑप्शन नंबर सी ओनली नाइट टाइम एंड ऑप्शन नंबर डी नन। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए ओनली डे टाइम। क्या हो जाएगा, ओनली डे टाइम। साथियों यह ग्रुप बी का सवाल है, इसलिए लेवल तो रहेगा ही। कोई सवाल आपको बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रहेगा, लेकिन आपको पढ़ते रहिए, कंटिन्यू आपको जारी रखिए स्टडी को, तो आप निश्चित रूप से आप अपनी यात्रा को पूरा कर पाएंगे। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन इज द कलर कोड ऑफ हेरिकल स्प्रिंग ऑफ ICF बोगी इज। ऑप्शन नंबर ए येलो ब्लू ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी येलो रेड ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी वाइट ब्लू ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी वाइट रेड एंड ग्रीन। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए येलो ब्लू ग्रीन इज द करेक्ट आंसर।
Let us come to the question number 6, and question is the gross load of BOXN wagon is ऑप्शन नंबर ए है 78.92 टन, ऑप्शन नंबर बी है 81.28 टन, ऑप्शन नंबर सी है 86.78 टन एंड ऑप्शन नंबर डी है 88.81 टन. देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 81.28 टन. Let us come to the question number 7, and question is the minimum permissible buffer height above rail level to center of buffer is. देखिए साथियों, यहाँ मिनिमम कह रहा है तो मिनिमम 1030 mm होता है और मैक्सिमम 1105 mm होता है. तो यह क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों. अगर आप चाहें तो इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड इन LSB कोच. किस टाइप का कपलर LSB कोच में यूज होता है. ऑप्शन नंबर ए है H टाइप, ऑप्शन नंबर बी है HETA, ऑप्शन नंबर सी है अलायंस 2 एंड ऑप्शन नंबर डी है स्क्रू कपलिंग. देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए H टाइप. Let us come to the question number 9, and question is which part in the buffer gear assembly is absorbing the buffer impact. Option number A buffer spring, option number B plunger, option number C buffer casting and option number D spindle. Then answer will be option number B plunger is the correct answer. साथियों, अगर आप iOS में काम कर रहे होंगे या फिर कहीं भी आप कैरेज एंड वैगन में, तो आपको बड़ा प्रसन्नचित होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन देख करके आपको ज़रूर मन में अच्छा लगेगा कि हम जिस चीज़ से एवरीडे जूझ रहे होते हैं या फिर काम कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो क्वेश्चन आपको आपके सामने में दिखेगा. इसलिए मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सल लोड ऑफ BOXN, BCN, BRN, BOBR, BTPN वैगन. देन ऑप्शन नंबर ए है 22.9 टन, ऑप्शन नंबर बी है 20.32 टन, ऑप्शन नंबर सी है 16.6 टन एंड ऑप्शन नंबर डी है 12.2 टन. देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 20.32 टन. Let us come to the question number 11, and question is which type of bogie is used in diesel locomotive. साथियों, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुकी हूँ. देन ऑप्शन नंबर ए है CO, ऑप्शन नंबर बी है BO, ऑप्शन नंबर सी है CO एंड ऑप्शन नंबर डी है NONE. साथियों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है CO. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, एंड क्वेश्चन इज SAB adjusts the clearance between which components. ऑप्शन नंबर ए है व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी है टाई रोड एंड ब्रेक ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी है एंकर पिन टू कंट्रोल रॉड एंड ऑप्शन नंबर डी है नन. Then answer will be option number A wheel and brake block. Let us come to the question number 13, and question is which is the setting of the safety valve of MR. ऑप्शन नंबर ए है 8 kg per centimeter square, ऑप्शन नंबर बी 10 kg per centimeter square, ऑप्शन नंबर सी 10.5 kg per centimeter square एंड ऑप्शन नंबर डी 12 kg per centimeter square. Then answer will be option number B 10 kg per centimeter square. Let us come to the question number 14, and question is lateral moment of wheel in ICF coach are controlled by option number A axle gauge, ऑप्शन नंबर बी है जर्नल सेंटर, ऑप्शन नंबर सी है रोलर बियरिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है डैशपॉट. देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी डैशपॉट. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन इज द वेट ऑफ द ICF कोच इज ट्रांसफर्ड थ्रू ऑप्शन नंबर ए साइड बियरर, ऑप्शन नंबर बी इक्वलाइजिंग स्टे, ऑप्शन नंबर सी हेलिकल स्प्रिंग एंड ऑप्शन नंबर डी वोल्स्टर. देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए side bearer.
देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, साइड बियरर। और साथियों ये मैंने मेरा वीडियो अगर आप देख रहे होंगे कंटिन्यू तो आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है 2 और 3 टाइम ये करवाया है, और ये क्वेश्चन को आप चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही जितने भी टेक्निकल एग्जाम हैं मैक्सिमम में आने की संभावना है। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। देन क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर fitted in a coach bogie mounted air brake system is option number A 1, option number B 2, option number C 4, and option number D 8. Then answer will be option number C 4. साथियों, अगर आप कंटिन्यू मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना सारा क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के माध्यम से हुआ है। इसलिए कभी टेंशनाइज नहीं होना है कि ये कहाँ से पढ़ूँ। जितना भी आपके पास मटेरियल उपलब्ध है उसको आप रिपीट कीजिए, बस रिपीट करना आपको। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द कलर ऑफ बीपीसी इशू फॉर प्रीमियम एग्जामिनेशन रैक्स? ऑप्शन नंबर ए वाइट, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी येलो, ऑप्शन नंबर डी रेड। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ग्रीन इज द करेक्ट आंसर। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। And question is, which of the following wagon is used to load containers? Option number A BFNS, option number B BLC, option number C BOXN, and option number D BFNNV। साथियों, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी BLC। Let us come to the question number 19, and question is, which defective component may cause wheel sealing? Then option number A WSP system, option number B brake clipper, option number C brake cylinder, and option number D all 3, यानी ABC। then answer will be option number D all 3 means A ये भी आंसर है, ये भी है, ये भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर D को देखना मत भूलिएगा कभी भी आप परीक्षा दे रहे हैं तो। let us come to the question number 20, and question is, which is the caudal life of lathe machine? ऑप्शन नंबर ए है 7 years, ऑप्शन नंबर बी है 10 years, ऑप्शन नंबर सी है 12 years, एंड ऑप्शन नंबर डी है 15 years। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 15 years। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 21, एंड क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच स्ट्रोक ऑफ ए डीजल इंजिन are both the valve closed? Option number A section, option number B compression, option number C power, and option number D exhaust। then answer will be option number B compression। साथियों, कई सारे हमारे जो मित्र हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो कई बार बोल रहे थे कि लोग को डीजल का हमें क्वेश्चंस चाहिए था। तो निश्चित रूप से आपका जो भी डिमांड्स है या फिर जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आप परीक्षाएं देने जा रहे हैं, तो हमें एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका परीक्षा कब है और आपका सिलेबस क्या है, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं और आपको परफेक्ट चीज़ दे सकूं। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 22, एंड क्वेश्चन इज, हाउ मच इज द मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर? देन ऑप्शन नंबर ए 3.8 kg, ऑप्शन नंबर बी 4.5 kg per centimeter square, ऑप्शन नंबर सी 5 kg per centimeter square, एंड ऑप्शन नंबर डी 6 kg per centimeter square। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 3.8 kg per centimeter square। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 23, एंड क्वेश्चन इज, साथियों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्लियरेंस दिखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का टाइपिंग ही इतना स्मॉल है, थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखने के लिए थोड़ी सी इशू है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट टाइप ऑफ बाल्ब्स आर देयर इन द सिलेंडर हेड ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन? देन ऑप्शन नंबर ए है इनलेट एंड एक्सहॉस्ट बल्ब, ऑप्शन नंबर बी है ओनली इनलेट बल्ब्स, ऑप्शन नंबर सी है ओनली एक्सहॉस्ट बल्ब्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इनलेट एंड एक्सहॉस्ट बल्ब इज द करेक्ट आंसर। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। साथियों, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखेगा, जैसा कि 24, 25, 26 इस प्रकार से सीरियल आपको देखना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ हॉट इंजन?
Option number A, ETA setting defective. Option number B, radiator fan not working. Option number C, radiator fins chalked. And option number D, all three A, B, C. तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ए बी सी टोटल इसका आंसर हो जाएगा. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन इज द डिवाइस यूज टू ट्रांसमिट लोको स्पीड फ्रॉम व्हील टू द स्पीड मीटर इज कॉल्ड. ऑप्शन नंबर ए, टैको जनरेटर. ऑप्शन नंबर बी, एक्सिलरी जनरेटर. ऑप्शन नंबर सी, एक्सल जनरेटर. एंड ऑप्शन नंबर डी, मेन जनरेटर. देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. Then answer will be option number A. Let us come to the question number 26. What is the full form of SFC? Option number A, specific fuel consumption. Option number B, super fast coach. Option number C, special fuel cost. Option number D, none. Then answer will be option number A, specific fuel consumption. साथियों, अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे आप ग्लोबल ज्ञान करके सर्च कर सकते हैं. वहाँ पे हमारा कोशिश ये होगी कि मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँ. और टेलीग्राम पे जाके, उसमें कोई ज़्यादा मेंबर है नहीं, अभी 40-50 के करीब होगा, तो आप सर्च करके आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन इज क्रैक्स इन द एक्सेल एंड डिटेक्टेड बाय. ऑप्शन नंबर ए, Magnaflix test. Option number B, ultrasonic test. Option number C, Giglo test. Option number D, chemical test. Then answer will be option number B, ultrasonic test. Let us come to the question number 28 and question is, in ECC AD crank catch, clutching of inner and outer drum is through. Option number A, mechanical clutch. Option number B, electrical clutch. Option number C, magnetic clutch. And option number D, bi-pulley arrangement. Then answer will be option number A. Let us come to the question number 29 and question is, in MEO operation both the loco can be shut down through. Option number A, stop button. Option number B, OST. Option number C, MUSD. And option number D, lube oil plunger. साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा, इसलिए पेशेंस के साथ आपको रहना होगा. और अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में आप भी दे सकते हैं इसका आंसर. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 30. In the GM locomotive, the turbocharger is driven by. Option number A, exhaust gas. Option number B, gear train. Option number C, gear train and exhaust gas. And option number D, none. Then answer will be option number C, gear train and exhaust gas. Let us come to the question number 31 and question is, what type of air brake system is available in WDP4 and WDG4 loco? तो साथियों, इसके लिए भी आपको वेट करना होगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर अटैच करेंगे हम. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन इज, इन द GM लोकोमोटिव द एयर कंप्रेसर इज कूल्ड बाय. देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑयल. किसके द्वारा कूल किया जाता है? ऑयल के द्वारा. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 33. What is the maximum permissible speed of train in case of failure of headlight of a locomotive? Then answer will be option number A, 20 km per hour. Let us come to the. तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन नंबर 33 आपको पता हो ही गया होगा कि अगर रनिंग ट्रेन में अगर हेडलाइट फेल हो जाती है तो आपको 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको ड्राइव करना होगा लोगों को. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लिमिट ऑफ फ्लैट टायर ऑन व्हील ऑफ ए कोच? देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 50 mm. Let us come to the question number 35 and question is, traction motor load
is transferred to bogie frame through? Option number A is the correct answer, main journal. Let us come to the question number 36. What is the effect on the hardness of a steel with increase in carbon content? Then answer will be option number A, increased. Let us come to the question number 37, and question is, what is the pressure in AR in twin pipe working? Then answer will be option number B, 6 kg per centimeter square. Let us come to the question number 38. And question is, what is the maximum permissible speed for loaded goods train in Southern Railway? Then ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 100 किलोमीटर पर आवर। ये साउथर्न रेलवे में कह रहा है कि जो गुड्स ट्रेन होती है उसका परमिसिबल मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, तो 100 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उस पर तो गुड्स है ना। लेट इज कम फ्रेंड्स, अपकमिंग क्वेश्चंस रिलेटेड फॉर राजभाषा, और जितना भी जीके जीएस का सवाल आया है वो देखेंगे तो वास्तव में आपको बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो है जीके जीएस का उसको देखिएगा कि इसका लेवल क्या है। आपको लगेगा ना कि आप नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, इस प्रकार आपको मज़ा आ जाएगा ओवरऑल। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 39. What is the ratio between tensile stress and tensile strain called? Then answer will be option number A, modulus of elasticity. A is the correct answer. Let us come to the question number 40, and question is, what happened after the activation of fire detection system in AC coach? Option number A देखिए, speed is reduced. Option number B, sprinkler is operated. Option number C, brake are applied, and option number D, none. Then answer will be option number C, brake applied. Let us come to the question section B, और इसका सिलेबस है इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंस। साथियों, हमारा मिशन है कि मैं इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन मिस्टेक गलत ना दूं, प्लस आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है तो अपकमिंग दिनों में टोटल का टोटल आपको वीडियो मिल जाएगा। आप जिस चीज़ का आप पेपर देने जा रहे हैं एक बार ज़रूर हमें इन्फॉर्म करें कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 41. Question is, how many levels are there in the pay matrix of 7th CPC? Then answer will be option number C, 19. Let us come to the question number 42, and question is, which category of staff of Indian Railways are entitled to payment of PLB? Then answer will be option number C, all non-gazetted. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 43. साथियों, ये क्वेश्चन है ग्रुप बी का, इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी कभी लेवल अप एंड डाउन होते रहेगा. क्वेश्चन नंबर 43 इज, हाउ मच चाइल्ड केयर लीव इज एडमिसिबल टू वीमेन एम्प्लॉयज ऑफ IR? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है, अगर आप चाहें तो बैक वीडियो में जाके देखें, जिसमें लिप्स रूल है उसमें इसका आंसर है. और देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 24 मंथ्स. फ्रेंड्स, कुल मिला के 2 साल का CCL लीव होता है इंडियन रेलवे में. जो वीमेन एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका बेबी होता है, 1 बेबी हो या 2 बेबी हो, कुल मिला के 2 ईयर्स उनको CCL मिलता है, यानी चाइल्ड केयर लीव उनको मिलता है. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 44, एंड क्वेश्चन इज, what is the fee to be paid for getting information under RTI Act? ऑप्शन नंबर ए को देखिए, 20, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 100, एंड ऑप्शन नंबर डी 10 रुपीज़. देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 10 रुपीज़. जो RTI एक्ट होता है उसका जो राइट टू इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें मात्र आपको 10 रुपीज़ पे करना होगा. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 45, एंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन कैन अवेल लीव इनकैशमेंट? देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 3. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 46.
How many joining days a railway staff can avail if the transfer is within 1000 kilometer of existing place of posting? Then answer will be option number A. 8 is the correct answer. Let us come to the question number 47. साथियों, अब क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख रहा होगा. पिछले बारे में क्वेश्चन ही ऐसा था कि मुझे खुद भी परेशानी हो रही थी, तो आप लोग को भी हो सकती है, लेकिन अब क्वेश्चन क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 47 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNM? देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A, परमानेंट negotiating meeting. Let us come to the question number 48. UMID कार्ड यानी उम्मीद कार्ड आप लोग सुने ही होंगे. उम्मीद कार्ड हैज़ बीन इशूड फॉर विच पर्पस? ऑप्शन नंबर A, मेडिकल ट्रीटमेंट. ऑप्शन नंबर B, ट्रैवल. ऑप्शन नंबर C, आइडेंटिटी. एंड ऑप्शन नंबर D, नन. तो साथियों, आपको इस क्वेश्चन को देख करके आपको जरूर एक बार स्माइल आना चाहिए आपके चेहरे पे. क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट. और आपसे हमारी एक ये रिक्वेस्ट है कि UMID का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अटैच करेंगे. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 49 एंड क्वेश्चन इज विच वन इज माइनर पेनल्टी अंडर D&AR? साथियों, D&AR रूल्स का एक वीडियो बना हुआ है, आप जाके उसमें देख लीजिए. और उसमें लिमिट ऑफ क्वेश्चंस है, इसलिए 2 बार 3 बार आप चाहें तो उसको देखिए, क्योंकि ऑल क्वेश्चंस आर सो इम्पॉर्टेंट. देन ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर C है विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट फॉर 6 months विदाउट cumulative effect. C is the correct answer. Let us come to the question number 50. And question is, which standard form is used to issue major penalty? Then answer will be option number C, 5. Let us come to the question number 51. How much LAP is given every year to Indian Railway employees? Then 30 days. साथियों, आपको पता होगा कि जैन टू जून यानी जनवरी से लेकर के जून तक आपको 15 डेज मिलते हैं, और जुलाई से लेके दिसंबर तक 15 डेज, यानी कुल मिला के 30 डेज 1 ईयर में इंडियन रेलवे के द्वारा एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है. और साथियों, 10 डेज क्या मिलता है? CCL. आपसे एक CL मिलता है. साथियों, जो 10 डेज मिलता है, सॉरी CCL नहीं CL होना चाहिए, तो 10 डेज CL मिलता है. और मैं आपसे पुनः ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप CL का फुल फॉर्म लिखकर कैजुअली CL का फुल फॉर्म आपको देना है कमेंट सेक्शन में कि CL का फुल फॉर्म क्या होता है, LAP का फुल फॉर्म क्या होता है, LHAP का फुल फॉर्म क्या होता है. कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा. आपका आंसर का हमें बहुत बेसब्री से वेट होता है और आप देख रहे होते हैं, तो बड़ी. Let us come to the question number 52 and question is which is the full form of LDCE? साथियों, आपको एक बार फिर पुनः आपको चेहरे पे हंसी आनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए कि LDCE. तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम. देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B. Let us come to the question number 53. What is the full form of PTO? कई सारे लोग, आपके फ्रेंड्स लोग, आप PTO फॉर्म, RC पास फॉर्म्स कर रहे होते होंगे टाइम ऑफिस में जाके. तो PTO का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिविलेज टिकट ऑर्डर. ऑप्शन नंबर C is the correct answer. Let us come to the question number 54 and question is what is the maximum paternity leave given to मेल रेलवे स्टाफ. साथियों, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे पैटर्निटी होनी चाहिए, पैटर्निटी ही है. पैटर्निटी लीव गिवन टू मेल रेलवे एम्प्लॉयज़. अगर आप मेल हैं तो आपको पैटर्निटी कितने दिनों का मिलेगा? तो 15 डेज़ का मिलेगा. कितने दिनों का मिलेगा? 15 डेज़ का मिलेगा. मीन्स आपका अगर वाइफ आप जस्ट डिलीवरी हुई आपकी बेबी का, तो आप 15 डेज़, अगर आप मेल एम्प्लॉयज़ हैं तो आप 15 डेज़ पैटर्निटी मिलता है. और जो मैटरनिटी लीव होते हैं
फ्रेंड्स, और जो ये 15 डेज़ का लीव होता है वो अंडर 6 मंथ आपको ले ही लेना होता है, अदरवाइज ये जो लीव होता है वो एक्सपायर हो जाती है. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 55 एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम commutation which can be done in your pension? Then answer will be option number B, 30%. Let us come to the question number 56 and question is which demand covers the expenditure on repairs and maintenance of diesel locomotive? Then answer will be option number D, 6. Let us come to the question number 57 and question is which is the प्राइमरी यूनिट फॉर बुकिंग एक्सपेंडिचर ऑन नॉन स्टॉक परचेज? ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, आप इसको चाहें तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, नहीं तो वेट करना होगा आपको. पेशेंस रखें, इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दिया जाएगा. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 58 एंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लान हेड फॉर RSP? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 41. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 59. साथियों, ये सारा का सारा क्वेश्चन ग्रुप बी के तहत जो आपका रेलवे, इंडियन रेलवे में ग्रुप बी का पोस्ट पे अगर आप जाना चाहते हैं LDCE कोटा के तहत 30% जिसकी रिक्रूटमेंट होती है, तो आपको जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं उसको आपको देना होगा. और उसका ही ये क्वेश्चन का सिलसिला चल रहा है जो आपको दिख रहा होगा. आप आंक सकते हैं कि आपका कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं. Then question number 59 is which primary unit is used for booking expenditure against salary? Then आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको वेट करना होगा. Let us come to the question number 60. Question number 60 is PPO stands for option number B, pension payment order is the correct answer. Let us come to the question number 61. Which of the following PO is used to book expenditure against material for POH? Let us wait up this answer. Let us come to the question number 62 and question is which plan head is used for passenger amenity works in a railway station? Then we have to wait up this answer. Let us come to the question number 63. Name of the supreme statutory audit organization in India? Then answer will be option number A, C and AG. Let us come to the question number 64 and question is variation beyond 150% of the contract value requires the sanction of which authority? Then answer will be option number C, GM. GM is general manager का. Let us come to the question number 65 and question is which demand is used to book the expenditure on repairs and maintenance of C&W? Then answer will be option number C, 7 is the correct answer. Let us come to the question number 66 and question is what is the maximum limit of DCRG? So 25 lakhs. Option number D is the correct answer. Let us come to the question number 67 and question is what is the full form of RRSK? Then answer will be option number B, राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष. Let us come to the question number 68 and question is what is the ratio of working expenses to gross earning known as? Option number B, operating ratio is the correct answer. Let us come to the question number 69 and question is which of the following fund is used for construction of new assets? Then none of these none इसमें कोई भी आंसर नहीं है. Let us come to the question number 70 and question is reappropriation of funds from one plan head to another plan head is within the powers of? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रेलवे बोर्ड. साथियों, अब सेक्शन सी में हम लोग चलने वाले हैं एंड सेक्शन सी में चलते हैं. जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सेक्शन सी जनरल नॉलेज एंड राजभाषा. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 71 एंड क्वेश्चन इज
हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आप बताइए, आप खुद ही बताइए, कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर कीजिए। तो एम वेंकैया नायडू इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू हैं, और यह 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। कितने नंबर के हैं? 13वें। राष्ट्रपति कितने नंबर के हैं? 14वें। और जो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो कितने नंबर के हैं? 15वें। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, एम वेंकैया नायडू। Let us come to the question number 72, and question is which is the oldest metro in India? Then कोलकाता। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1984 में हुआ था कोलकाता मेट्रो का, और सबसे पुराना है यह। Let us come to the question number 74. DHR stands for Darjeeling Hill Railway. Option number C is the correct answer. Let us come to the question number 75, and question is who has won the title of Miss Universe in 2021? तो हरनाज सिंधु जो हरियाणा की हैं, और इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब 2021 में जीता है। इसलिए साथियों आपको थोड़ा थोड़ा ही सही पर एवरीडे थोड़ा न थोड़ा करंट पर भी फोकस करना चाहिए। जीके जीएस पे भी को भी आप पकड़ में रखिए। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 76, एंड क्वेश्चन इज वेयर डिड द conflict wreak place between India and China in 2020? तो गलवान वैली is the correct answer. Let us come to the question number 77, and question is the Shore temple is located at which palace? तो महाबलीपुरम है साथियों। महाबलीपुरम को मामल्लपुरम भी कहते हैं, और वही शोर टेम्पल है। शोर टेम्पल कहने से तात्पर्य ये होता है कि समुद्र के किनारा में जो टेम्पल का स्थापना किया गया है उसको हम शोर टेम्पल भी कहते हैं। और जो 7 रथ मंदिर है, आप चाहें तो महाबलीपुरम या मामल्लपुरम, यह तमिलनाडु में स्थित है। बहुत अच्छी जगह, ऐतिहासिक जगह है, और इस मंदिर का जो निर्माण करता है वह नरसिंह प्रथम है। तो आप चाहें तो जरूर इसको विजिट करें। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 78. द फुल फॉर्म ऑफ NDRF इज? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। साथियों कई सारे लोग यहाँ रिस्पॉन्सिबल करके आए हैं, इसलिए आप एकदम ध्यान से करना है। रिस्पॉन्स फोर्स करना है, स्पेलिंग हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ डिफेंस है, डिफेंस नहीं करना है, डिजास्टर होता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 79, एंड क्वेश्चन इज जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज? तो 2 हो गया है, एक जम्मू और कश्मीर है और दूसरा है लद्दाख। और जो दोनों का जो हाई कोर्ट है उसका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और अभी पूरे भारत में कुल मिला के 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य है। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 80, एंड क्वेश्चन इज विच टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 13th December 2021? Then answer will be option number B, Vishwanath. Let us come to the question number 81, and question is what is the name of the latest variant of COVID-19? तो ओमिक्रॉन, और एक और भी वेरिएंट आ रहा है साथियों। कई बार ये सब मानसिक स्थिति को बिगाड़ने के लिए ऐसा UNO के द्वारा भी अनाउंस की जाती है कि इस वेरिएंट आने वाला है, वो वेरिएंट आने वाला है। लेकिन जो अभी लेटेस्ट है वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन, जो आप लोग सुन भी रहे होंगे ओमिक्रॉन है। उसके बाद भी एक वेरिएंट आ गया है, आप चाहें तो उसको कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो उस वेरिएंट का नेम रिमेंबर रखिए, क्योंकि कोई भी परीक्षा में आपको पूछ दिए जा सकते हैं। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 82, एंड क्वेश्चन इज हु वाज किल्ड इन द हेलीकॉप्टर क्रैश नियर कुन्नूर इन 2021? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत। कौन? जो फर्स्ट CDS थे, कौन थे? बिपिन रावत थे। और उनका भी हाल ही में तमिलनाडु का एक जगह है कुन्नूर, वहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में वो शहीद हो गए। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 83, नेम द किंग हु फॉट इन द कलिंग वार? तो अशोका। अशोका, ये जो कलिंग युद्ध हुआ था, तो अशोका इज द पॉपुलर एम्पेरर। और लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 84, व्हेन विल बी द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया? तो 2024।
में नेक्स्ट होगा. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 85. हाउ मेनी फार्म्स लॉ वेयर रिपील्ड? देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 3. Let us come to the question number 86, and question is, which bowler took 10 wicket in one innings of a cricket test match in 2021? Then answer will be option number C, Azad Patel. Let us come to the question number 87. When is the International Women's Day celebrated? तो 8 मार्च को विमेंस इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है. और साथियों, अगर आप चाहें तो इसका थीम क्या है 2021 का, जो 8 मार्च को मनाया गया, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम को जरूर नोट कीजिएगा. Let us come to the question number 88. Which company will be taking ओवर एयर इंडिया? तो टाटा ग्रुप. और टाटा ग्रुप का जो रतन टाटा जी हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 89. विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ओन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक 2021? तो नीरज चोपड़ा. और इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है. तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाया था टोक्यो ओलंपिक में. Let us come to the question number 90, and question is, Vande Bharat Express is running between which two cities? Then answer will be option number A, Delhi to Varanasi. Let us come to the question number 91. Which nuclear power plant is located in Tamil Nadu? तो answer will be option number C, Kudankulam. Let us come to the question number 92. Which fighter aircraft was recently purchased by Indian Air Force? Then answer will be option number A, Rafale. और राफेल फ्रांस से खरीदा गया है. Let us come to the question number 93, and question is, which of the following is a cryptocurrency? तो बिटकॉइन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी है. मतलब यह एक, इसको आभासी रुपया भी कहा जाता है या आभासी करेंसी भी कहा जाता है. इसके द्वारा आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं. ये हार्ड मनी नहीं होता है. आप ऑनलाइन परचेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और यह इंडिया में भी प्रचलित है कई जगहों पे. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 94. What type of material is moved by किसान रेल? देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, वेजिटेबल्स. सब्जियों के लिए किसान रेल को चलाया जा रहा है. सब्जियां या फिर जितने भी कच्चे माल होते हैं, जैसा कि टमाटर हुआ, सब्जियां जितने भी आते हैं, फ्रूट्स होते हैं. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 95, एंड क्वेश्चन इज, व्हेन इज मई डे सेलिब्रेटेड? देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1 मई. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 96. हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो अभी जो रक्षा मंत्री है वो कौन है? तो राजनाथ सिंह है. अभी गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं. अभी खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर जी हैं. तो लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 97, एंड क्वेश्चन इज, विच वैक्सीन इज बीइंग यूज्ड टू फाइट COVID-19? तो कोवाक्सिन है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 98. विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? तो गंगा. और आप कमेंट सेक्शन में गंगा की लंबाई कितनी है इंडिया में जरूर मेंशन करें. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 99, एंड क्वेश्चन इज, चार धाम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो उत्तराखंड. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 100, एंड क्वेश्चन इज, हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ रेलवे? तो अश्विनी वैष्णव जी है. अभी रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 101. व्हाट इज द लार्जेस्ट फिक्स्ड 4 letters in Hindi sent from C region to A, B and C region? Then let us we have to wait up this answer. And question number 102 is, when was the official language act passed? तो 1963 में. और यह क्वेश्चन रिपीटेड है. ये मेरा वीडियो अगर आप देखे होंगे तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 103, and question is, how many regions are classified under official language rules? तो
4. Option number B is the correct answer. 4. Let us come to the question number 104. Tamil Nadu is in which region under official language rules? Then answer will be option number C, D, region D. Option number, let us come to the question number 105. How many schedules are there in the Rajbhasha rules? Then 9. Let us come to the question number 106. Which is the elementary Hindi course prescribed for central government employees? Then Prabudh. Option number A is the correct answer. Let us come to the question number 107. What is the periodicity of the meeting of town official language implementation committee? Then answer will be option number D, 6 months. Let us come to the question number 108. And question is, how many items are the regular Hindi examination conducted in a year? Then option number B, 2. Let us come to the question number 109. What is the lump sum award for passing pragya? Then answer will be option number A, 1200. Let us come to the question number 110. When is the Hindi Day celebrated every year? तो 14th of September, क्योंकि 14 सितंबर 1919 को ही जो संसद भवन है उसमें हिंदी को अडॉप्ट किया गया था राजकीय भाषा के रूप में, ना कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में। साथियों, ये राजकीय भाषा है हिंदी। तो साथियों, आप इसमें 75 मार्क्स से स्कोर करनी थी आपको। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको कौन से सिलेबस से आपको वीडियो चाहिए ज़रूर बताएं। आज के लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ POH? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IOH? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MFD? तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।